बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा ऑफाज बॉयज सेकेंडरी स्कूल, आवर प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। क्लास 7 में लेक्चर नंबर 14 है आज हमारा, एक्सरसाइज नंबर 8.7 आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। एक्सरसाइज 8.5, 8.6 में आपको याद होगा 8.5 में हमने एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी, एक फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर डिस्कस करा था। 8.6 में a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने लिखा था। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। आज डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल होता है। यहां पर हमारे पास a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल है। एक्सरसाइज 8.7 में जितने भी क्वेश्चंस हैं वहां पर हमें ये बात वेरीफाई करनी है। अगर हमें लेकिन फॉर्मूले को दोनों एंड से लिखा जा सकता है। ये हमारे पास फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारे पास फॉर्मूले की राइट हैंड साइड है। अगर हमें कभी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में नजर आए, यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी लिखा हुआ है, तो उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और अगर हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसको लिखा जा सकता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी में लिखा जा सकता है। ठीक, तो एक्सरसाइज 8.7 में हम इस फॉर्मूले को दोनों एंड से आपको वेरीफाई करके बताएंगे। फर्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चंस हैं आपसे कहा जा रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ये बात आप क्या करें, प्रूफ करके दिखाएं। तो इसको देखें यहां पर फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1, 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3x माइनस 2 से। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखूं तो 3x या यहां देखिए मैंने फॉर्मूला फर्स्ट में यहां मेंशन करा हुआ है a प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है a माइनस b से इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल है। तो अगर मैं यहां पर देखूं a प्लस b a माइनस b, यहां पर a के मीनिंग a किसके बराबर हो गया, 3x के बराबर हो गया। a बराबर है 3x के, प्लस साइन है, b बराबर है किसके, 2 के, b 2 के बराबर है। फिर अगेन a माइनस b यानी 3x माइनस b, b का मतलब 2 हो गया। तो ये हमारे पास a प्लस b यानी 3x प्लस 2 a माइनस b मींस 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू फार्मूला a स्क्वायर लिखिए। a स्क्वायर लिखना है मतलब 3x का होल स्क्वायर माइनस साइन आ गया। b स्क्वायर लिखना है मतलब 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर हो गया। जब a स्क्वायर को सिंपलीफाई करोगे ये स्क्वायर 3 पर भी है और x पर भी 3 पर अप्लाई होगा तो 9 कर देगा 3 को, 3 3 9 और x पर स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद ये माइनस साइन आ गया, 2 2 4 ये 4 आ गया। अब आप देखें यहाँ पर क्वेश्चन में जो राइट हैंड साइड थी 9x स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे हमारे पास 9x स्क्वायर माइनस 4 आ चुका है। सही, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यहाँ पर ये हमारा राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। हेंस ये बात भी क्या हो गई, वेरीफाइड हो गई। इसी तरीके से जिस तरीके से क्वेश्चन 1 मैंने सॉल्व करा है, क्वेश्चन नंबर 6b फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन 6b मैंने आपके सामने यहाँ पर बोर्ड पर सॉल्व कर दिया है। जो रिमेनिंग पार्ट है क्वेश्चन 2 से 5 तक वो आप सॉल्व करेंगे वो क्लास में। यहाँ देखिए यहाँ पर हमें 7x प्लस 6 7x माइनस 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल्स टू 49x स्क्वायर माइनस 36 हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, ये हमें लेकर आना है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड को हम पिक करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है 7x प्लस 6 मल्टीप्लाई हो रहा है 7x माइनस 6 से। अकॉर्डिंग टू फार्मूला a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला अपनी लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम देखें तो a इक्वल है 7x के, प्लस साइन आ गया, और b इक्वल है b के, b इक्वल है 6 के। ठीक है, तो यहां पर हम देखें तो 7x प्लस 6 इंटू 7x माइनस 6 अकॉर्डिंग टू फार्मूला इज इक्वल्स टू के साइड पर a स्क्वायर आना चाहिए।
इज इक्वल टू ए स्क्वायर का मतलब है a बराबर है 7x के, तो ये हो गया 7x का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b बराबर है 6 के, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर। अब 7x का स्क्वायर जब आप सॉल्व करोगे तो स्क्वायर 7 पर भी है, x पर भी है, तो ये हो जाएगा आपके पास 7 का स्क्वायर 49 और x का स्क्वायर x स्क्वायर आ गया, माइनस साइन था माइनस आ गया, 6 का स्क्वायर है तो 6 मल्टीप्लाई 6 करेंगे 36 हो जाएगा, ये आपके पास 36 आ गया इज इक्वल्स टू RHS, लेकिन RHS के लिए ये लिखा होता 49x स्क्वायर माइनस 36, हेंस ये हमारे पास वेरीफाई। अब सेम एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया फॉर्मूले को दोनों एंड से वेरीफाई किया जा सकता है। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड गिवन हो, आप राइट हैंड साइड लेके आ सकते हैं, और राइट हैंड साइड गिवन हो तो लेफ्ट हैंड साइड पर आ जा सकता है। जैसे यहाँ पर इन्होंने क्या करा, सेकंड पार्ट में आपके पास ये वाली एक्सप्रेशन गिवन है, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड पे दिया हुआ, लेफ्ट हैंड साइड पे दिया हुआ। हम इक्वेशन को किसी भी एंड से प्रूव कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को पिक करके राइट हैंड साइड ला सकते हैं, और राइट हैंड साइड को पिक करके लेफ्ट हैंड साइड लाई जा सकती है। अब यहाँ कह रहे हैं 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर इक्वल होगा 2a प्लस 3b इंटू 2a माइनस 3b। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें मालूम है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस b, a प्लस b इंटू a माइनस b। अब देखिए फॉर्मूला वही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मैंने पहले लिख दिया इक्वल टू पे उस साइड पर लिख दिया, और a प्लस b a माइनस b राइट हैंड साइड पर लिख दिया। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ देखिए फॉर्मूला क्या था, ये जो राइट हैंड साइड पे लिखा था वो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया, और जो लेफ्ट पे लिखा हुआ था वो राइट हैंड साइड पे लिख दिया। यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b। अब यहाँ पर जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है उस लेफ्ट हैंड साइड को पहले इस फॉर्मूले की फॉर्म में लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ये जो स्क्वायर है इस वक्त सिर्फ a पर है और यहां जो ये स्क्वायर है सिर्फ b पर है। तो अगर मुझे इसको कंप्लीट a स्क्वायर बनाना है तो इस 4 को और इस 9 को भी स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मुझे मालूम है ये 4 जो है वो 2 का क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो इस बात का मतलब यह है कि 4a स्क्वायर लिखा हुआ है, 4a स्क्वायर को अगर मैं कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा तो फाइनली बनेगा मेरे पास क्या, 2a का होल स्क्वायर, क्योंकि 4a स्क्वायर इक्वल होता है 2a का होल स्क्वायर में, 2a के होल स्क्वायर में। तो 4a स्क्वायर की जगह पर मैंने लिख दिया इज इक्वल्स टू करके यहाँ पर 2a का होल स्क्वायर, क्योंकि मुझे मालूम है इसको मैं सिंपलीफाई करूंगा तो फाइनल आंसर 4a स्क्वायर ही बनेगा। देन माइनस साइन था, माइनस साइन आ गया। अब ये 9b स्क्वायर था, 9 मुझे मालूम है 3 का स्क्वायर होता है। अब 9b स्क्वायर को हमने चेंज कर दिया किसमें, 3b के होल स्क्वायर। अब अगर देखें तो हमारे पास ये जो लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। अब मैं कह सकता हूं a के मीनिंग है 2a, यानी a बराबर है 2a के, माइनस साइन था माइनस साइन आ गया, b बराबर है 3b के, ठीक है, b इक्वल है किसके, 3b के। अब ये हो गया a का स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर, माइनस साइन b स्क्वायर मतलब 3b का स्क्वायर। सही, ये बात समझ आ रही है। यहां पर आपको a और b को पहले इस फॉर्मूले की शेप में लेकर आना होगा। ये 4a स्क्वायर था, इसको हमने 2a का होल स्क्वायर बनाया, माइनस साइन था माइनस साइन आया, ये 9b स्क्वायर था, हमने 3b का होल स्क्वायर बनाया। तब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं तो a के मीनिंग है 2a, माइनस साइन है माइनस साइन, b स्क्वायर b इज इक्वल्स टू 3b। अब a भी मालूम है b भी मालूम है, a बराबर है 2a के, b बराबर है 3b के, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस b माइनस b। a प्लस b लिखना है यानी 2a प्लस 3b लिखना है, इनटू a माइनस b लिखना है 2a माइनस 3b आएगा, ठीक है, क्योंकि a बराबर था 2a के, b बराबर था 3b के, तो a प्लस b हो गया 2a प्लस 3b।
और a माइनस बी लिखना है 2a माइनस 3b ठीक इज इक्वल्स टू RHS देखा RHS पे ये लिखा हुआ 2a प्लस 3b 2a माइनस 3b 2a प्लस 3b 2a माइनस 3b ये इक्वल हो गया किसके राइट हैंड साइड पे। तो ये बात ये हमारे पास वेरीफाई हो गई। इसी तरीके से जो हमारे पास एक्सरसाइज का पार्ट 2 है उसमें टोटल 4 क्वेश्चन है। पार्ट 1 और पार्ट 4 मैंने सॉल्व कर दिया, 2 और 3 आप सॉल्व करेंगे। पार्ट 4 देखते हैं। पार्ट 4 में लिखा हुआ है 100y स्क्वायर माइनस 169 इज इक्वल्स टू 10y प्लस 30 एंड 10y माइनस 30 ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हमने कहा क्योंकि हमें 2 टर्म्स गिवन है 1 माइनस फिर दूसरी टर्म है। अब हमने कहा 2 टर्म्स गिवन है इसका मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b इनटू a माइनस b के। ये फॉर्मूला मेंशन करेंगे पहले। अब a स्क्वायर 100y स्क्वायर, अब ये स्क्वायर सिर्फ y पर है, मैं चाह रहा हूं इस पूरे पर क्या लग जाए स्क्वायर लग जाए, इस पूरी वैल्यू पर क्या लग जाए स्क्वायर लग जाए। इसको करने के लिए मुझे मालूम है 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर होता है 10 10s आर 100। तो मैंने कहा इसको 10y का होल स्क्वायर बनाया जा सकता है, तो इसका हमने 10y का होल स्क्वायर बनाया। माइनस साइन, अब यहाँ 169 लिखा हुआ है 169 के ऊपर तो यहाँ स्क्वायर भी लगा हुआ, इसको स्क्वायर में ले जाने के लिए मुझे मालूम होना चाहिए कि 169 जो है वो 13 का क्या होता है स्क्वायर होता है। 169 मिनिमम भी 15 तक तो स्क्वायर आपको मेमोराइज होना चाहिए। 169 इसका स्क्वायर होता है 13 का, मींस 13 को 13 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है स्क्वायर, मतलब 13 को 13 से मल्टीप्लाई करो तो 169 आता है। सही। तब हमने कहा ये जो 100y स्क्वायर है इसको 10y का स्क्वायर 10y का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। माइनस साइन था माइनस साइन आ गया। ये 169 है इसको 13 का स्क्वायर लिखा जा सकता है क्योंकि 13 मल्टीप्लाई 13 करो 169 आता है। अब ये देखें यहाँ पर a स्क्वायर का मतलब हो गया 10y का स्क्वायर, माइनस साइन था माइनस साइन हो गया, b स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर। इसका मतलब a बराबर है 10y के और b बराबर है 13 के। अब a प्लस b इंटू a माइनस b लिखना है तो 10y प्लस 13 यानी a प्लस b, a माइनस b लिखना है 10y माइनस 13 a माइनस b आ गया इज इक्वल्स टू RHS। आप देख लो ऊपर RHS में ये लिखा हुआ है 10y प्लस 13 10y माइनस 13 ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया वेरीफाई हो गया। होम टास्क नोट कर लें अपने पास। एक्सरसाइज नंबर 8.7 पार्ट 1 का फर्स्ट और पार्ट 6 मैंने करवा दिया। क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 5 तक यानी क्वेश्चन 2 3 4 5 ये 4 पार्ट्स आप करेंगे, बहुत इजी है ठीक है। सेम इसी तरीके से सिर्फ वैल्यू चेंज हो रही है इन पार्ट्स में। सेकंड पार्ट में आप आएंगे, सेकंड पार्ट के भी 2 पार्ट्स मैंने सॉल्व कर दिए, पार्ट 1 और पार्ट 4 मैंने सॉल्व कर दिया आपके लिए और 2 और 3 आप सॉल्व करेंगे ठीक है। और ये आपका होम टास्क से 8.7 हमारी कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 8.8 स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।